निर्मोही अखाड़ा। संगम नगरी में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए संगम की रेती पर सभी अखाड़े पहुंच चुके हैं और अखाड़ों के लिए महाकुंभ एक बड़ा आयोजन होता है, जिसकी तैयारियों में सभी अखाड़े जुट गए हैं। इन्हीं 13 अखाड़ों में से एक प्रमुख अखाड़ा है निर्मोही अखाड़ा, जिसका गौरवशाली इतिहास 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। गौरवशाली इतिहास। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से मान्यता प्राप्त 13 अखाड़ों में से एक है निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़े की स्थापना 1720 में रामानंदाचार्य ने की थी। भगवान राम के प्रति समर्पित इस अखाड़े का मुख्यालय वाराणसी में है और अयोध्या में राम मंदिर के लिए संघर्ष में निर्मोही अखाड़े की प्रमुख भूमिका रही है। भगवान राम को मानने वाला अखाड़ा। निर्मोही अखाड़े के इष्ट देव भगवान राम की पूजा करने वाले इस अखाड़े के बारे में माना जाता है कि ये अखाड़ा काफी संपन्न है और इसके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार में कई मठ और मंदिर हैं। अखाड़े के संत मानते हैं कि राम भक्तों की रक्षा करना उनका धर्म और दायित्व है। राम मंदिर आंदोलन में योगदान। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में निर्मोही अखाड़े की बड़ी भूमिका रही है। कहा जाता है कि 1853 में निर्मोही अखाड़े के कुछ साधुओं ने विवादित परिसर पर कब्जा कर लिया था और पूजा पाठ शुरू भी कर दी थी। और इसी निर्मोही अखाड़े ने सबसे पहले राम जन्मभूमि की जमीन पर स्वामित्व के लिए 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने रामलला का पहला मुकदमा दाखिल किया था और रामलला जन्म स्थान वाले चबूतरे पर छत्र मंदिर बनवाने के साथ पूजा की इजाजत मांगी थी। वहीं 1934 में राम जन्मभूमि पर कब्जा छुड़ाने के प्रयास में निर्मोही अखाड़े के महंत नरोत्तम दास और रामशरण दास की भूमिका आज भी याद की जाती है। इसके साथ ही राम जन्मभूमि आंदोलन में अखाड़े के साधु संत बड़ी संख्या में शामिल हुए। उन्होंने कई प्रदर्शनों में भाग लिया और राम मंदिर के लिए जागरूकता फैलाई। इसके साथ ही निर्मोही अखाड़े ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के पूजा पाठ और प्रबंधन के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी। आजादी की लड़ाई में भूमिका। निर्मोही अखाड़े के साधु संत शस्त्र विद्या में माहिर होते हैं, जिसकी वजह से इन संतों ने आजादी की कई लड़ाइयों में हिस्सा भी लिया और अपने प्राणों की आहुति भी दी। संतों का कहना है कि निर्मोही अखाड़े ने शिवाजी, बंदा बैरागी और रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी। यह भी कहा जाता है कि निर्मोही अखाड़े के बाबा वैष्णव दास ने गुरु गोविंद सिंह से भी सहायता मांगी थी और गुरु गोविंद सिंह ने निहंग सिखों का जत्था भेजा था। साधु बनने की कठिन प्रक्रिया। निर्मोही अखाड़े में साधु बनने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है और 12 साल की कठिन तपस्या के बाद निर्मोही अखाड़े में संत बनाए जाते हैं। सबसे पहले साधु बनने वाले शख्स को अखाड़े के पास जाकर अपनी इच्छा बतानी होती है। इसके बाद अखाड़ा शख्स की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का परीक्षण करता है और फिर शपथ होने पर उसे एक गुरु नियुक्त किया जाता है। साधु को गुरु से वेद, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, योग और ध्यान का अभ्यास करना होता है और अखाड़े के नियमों का पालन करना होता है। साथ ही उसे शास्त्र के साथ साथ शस्त्रों की भी दीक्षा दी जाती है। अखाड़े का मानना है कि राम भक्तों की रक्षा करना उनका दायित्व है।